Welcome dear students. As you know, we are doing Rural Development Chapter 9 of Indian Economic Development. Previous वीडियो में हमने डिस्कस किया चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट. रूरल एरिया में जो भी चैलेंजेस है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. सम emerging challenges as well as some lingering challenges. तो प्रीवियस वीडियो में हमने लिंगरिंग चैलेंजेस के बारे में डिस्कस किया जिसको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. challenges of rural credit and as well as challenges of rural marketing. It means rural area में क्रेडिट फैसिलिटीज में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं या कितने टाइप्स के लोन्स की रिक्वायरमेंट होती है इन द रूरल एरिया. एज वेल एज हमने बात की थी एग्रीकल्चर मार्केटिंग की. इट मीन्स प्रोडक्ट बना दिया लेकिन उसको सेल कैसे करें, हाउ टू सेल द प्रोडक्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग. तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में डिस्कस हुआ था. Today we are going to start the next topic and the next topic that is some emerging challenges in the rural area. It means emerging का मतलब होता है वो challenges जो recently अभी सामने आए हैं, ठीक है, बहुत लंबे टाइम से जिसको फेस नहीं किया गया. कुछ न्यू जो challenges है वो rural area में जो कि at present we are facing. It means other than agriculture. We know अगर रूरल जो एरिया है उसमें ऑक्यूपेशन का मेन जो सोर्स है दैट इज एग्रीकल्चर. बट क्या अदर देन एग्रीकल्चर सबसिस्टेंस लाइवलीहुड के लिए कुछ अदर ऑप्शंस हो सकती हैं. सो दीज आर द एमर्जिंग चैलेंजेस इन द रूरल एरिया. इसको फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. वी विल डिस्कस इट वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट. सम एमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ द रूरल डेवलपमेंट. इसमें रूरल डेवलपमेंट के जो कुछ एमर्जिंग चैलेंजेस है जो एट प्रेजेंट वी आर फेसिंग, या हम बात करें एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर. इट मीन सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए. सस्टेनेबल लाइवलीहुड का मतलब होता है जीविका का जो साधन है वो फिक्स रहे, आपके पास इनकम का जो सोर्स है वो कंटिन्यू होता रहे. इट मीन आपके पास कंटिन्यू इनकम आती रहे. तो अदर देन एग्रीकल्चर और क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया. फर्स्ट दैट इज एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुपालन, ठीक है, जैसे कैटल्स होती हैं या पोल्ट्री फॉर्म्स होते हैं. इसको हम इसका जो अदर नेम है दैट इज लाइफ स्टॉक फार्मिंग. इट मीन्स एनिमल हस्बेंड्री या फिर लाइफ स्टॉक जो फार्मिंग है बोथ आर सेम. इन इंडिया कंपोनेंट्स जो है इसके, इट मीन्स एनिमल हस्बेंड्री में किन किन को इंक्लूड किया गया. फर्स्ट पोल्ट्री फार्म जिसका 42% शेयर है. सेकंड कैटल. कैटल में बुफेलोज या काउज आ जाएंगी दैट इज 25%. एंड लास्ट दैट इज गोट एंड शीप और उसका जो शेयर है दैट इज 20%. इन इंडिया मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द जो रूरल एरिया है वहां पे लाइफ स्टॉक को कंबाइन किया जाता है क्रॉप फार्मिंग के साथ. इट मीन्स जो फार्मर है वो क्रॉप प्रोडक्शन भी करेंगे एज वेल एज इसके साथ लाइफ स्टॉक जो है उसको भी कंबाइन करेंगे फॉर द सप्लीमेंटिंग इनकम. सप्लीमेंटिंग इनकम का मतलब होता है एक सरप्लस जो इनकम है, एक फर्दर इनकम जनरेट हो सके. इट मीन्स क्रॉप फार्मिंग से जो इनकम जनरेट होगी एज वेल एज लाइफ स्टॉक से भी उनको कुछ इनकम मिलेगी ताकि उनका जो लाइवलीहुड है वो क्या रहे, सस्टेनेबल. इट मीन्स कंटिन्यू उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो सके. सो देयर आर सम मेरिट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री. इसके बेनिफिट्स क्या है. सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ स्टॉक फार्मिंग सेमी एरिड या एरिड एरिया. देखिए सेमी एरिड या एरिड एरिया का मतलब होता है वो एरिया जहां पे या तो वाटर फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, रेन वगैरह भी नहीं होती, बहुत कम पानी की फैसिलिटीज है. और सेमी एरिड इट मीन्स जहां पे थोड़ा बहुत कम है लेवल, लेकिन एरिड एरियाज वो होते हैं जिसको हम बोलते हैं सूखा क्षेत्र. इट मीन्स ऐसे एरिया जहां पे पानी की फैसिलिटी है ही नहीं, वहां पे लाइफ स्टॉक की जो इंपॉर्टेंस है इंक्रीज हो जाती है वाइल क्रॉप फार्मिंग टेंड टू डिक्रीज. कुछ ऐसे एरियाज, क्योंकि क्रॉप के लिए हमें कैसे वाले एरियाज चाहिए, इरिगेटेड एरियाज. इरिगेटेड का मतलब होता है जहां पे पानी की फैसिलिटी हो, ठीक है, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है. इट मीन्स ऐसे वाले एरिया जो या तो एरिड हैं या फिर सेमी एरिड, या तो सूखे हैं बिल्कुल या पानी की बहुत कम फैसिलिटी है, वहां पे लाइफ स्टॉक फार्मिंग की इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू क्रॉप फार्मिंग, क्योंकि क्रॉप फार्मिंग के लिए हमें इरिगेटेड एरिया की रिक्वायरमेंट होती है. एक तो ये बेनिफिट. सेकंड जो बेनिफिट है एट प्रेजेंट अगर हम बात करें 7 लाख स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर जो है दे आर एंगेज इन लाइफ स्टॉक फार्मिंग. स्मॉल या फिर मार्जिनल होल्डर का मतलब होता है वो पर्सन, वो फार्मर जिनके पास लैंड है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है.
तो 8% जो फिगर है दैट इज 7 लाख पर्सन एंगेज इन लाइवस्टॉक फार्मिंग. सो दीज आर द merits of livestock farming, but there are some demerit also. It means in animal husbandry low productivity, production जो है per unit that is very low due to the backward know-how. know-how का मतलब होता है टेक्नोलॉजी. इट मीन्स जैसे एग्रीकल्चर एरिया में न्यू टेक्निक्स यूज होती हैं, न्यू मशीन्स यूज होती हैं, या सर्विस जो सेक्टर है उसमें न्यू टेक्निक्स जो है वो टाइम टू टाइम इन्वेंट होती रहती है. बट एनिमल हस्बेंड्री में जो टेक्निक्स है दैट आर बैकवर्ड. इट मीन्स पुराने मेथड्स हैं जो कि चले आ रहे हैं. क्योंकि टेक्निक्स पुरानी है दैट्स व्हाई प्रोडक्टिविटी भी क्या है, कम है. इट मीन्स पर यूनिट जो प्रोडक्शन है दैट इज वेरी लो. और सेकंड जो रीजन है दैट इज डेफिशिएंट वेटरनरी केयर. वेटरनरी केयर का मतलब होता है हॉस्पिटल की फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी. इट मीन्स एनिमल्स के लिए अगर वो बीमार हो जाए, अगर उनकी हेल्थ प्रॉब्लम हो, तो उनकी केयर के लिए प्रॉपर हॉस्पिटल्स की अरेंजमेंट नहीं है, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है. सो दिस इज ऑल अबाउट द एनिमल हस्बेंड्री. सेकंड जो ऑप्शन है अदर देन एग्रीकल्चर दैट इज फिशरीज. फिशरीज का मतलब होता है मछली पालन. ठीक है. अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में केरला, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु, ये 4 ऐसे स्टेट हैं जहां पे फिशरीज दैट इज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. इट मीन्स बहुत सी इनकम जनरेट होती है, बहुत से पर्सन है जो कि इसमें लगे हुए हैं. अब अगर हम फिशरीज की बात करें तो जो फिशिंग कम्युनिटीज हैं दैट डिपेंड ऑन 2 सोर्सेज. इट मीन्स जो भी फिशिंग कम्युनिटीज हैं, जो भी पर्सन फिशिंग का काम करते हैं, वो मेनली 2 सोर्सेज के ऊपर डिपेंड है. फर्स्ट सोर्स है आइलैंड सोर्सेज एंड सेकंड दैट इज मैरीन सोर्सेज. अब देखिए आइलैंड सोर्सेज में किस किस को इंक्लूड किया गया, रिवर्स, लेक, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स. एंड मैरीन सोर्सेज में इंक्लूड किया गया है सीज एंड ओशियंस को. और अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए, इट मीन्स इनलैंड सोर्सेज एज वेल एज मैरीन सोर्सेज, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, वाटर बॉडीज. इट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ वाटर बॉडीज, तो इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं आइलैंड सोर्सेज एज वेल एज मैरीन सोर्सेज. आइलैंड सोर्सेज को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट इज रिवर, लेक, पॉन्ड एंड स्ट्रीम्स. एंड मैरीन सोर्सेज को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सीज एंड ओशियंस. बट एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो जो फिशरी जो कम्युनिटी है दैट इज द मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज. इट मीन्स उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनकी पर पर्सन जो इनकम है, ठीक है, या फिर अगर हम कहें जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो पॉपुलेशन है वो इस कम्युनिटी में बहुत ज्यादा है. रीजन बिहाइंड दैट क्योंकि इनके पास इनकम के जो परमानेंट सोर्सेज नहीं है, या यहाँ पे जो टेक्निक्स है वो ओल्ड यूज होती है, या पर पर्सन पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है दैट इज वेरी लो. तो गवर्नमेंट जो है इसको इंप्रूव करने के लिए, इट मीन्स ये जो पर्सन है जो भी फिशरीज का काम करते हैं, इनकी इनकम को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है. फर्स्ट सजेशन जो दिया गया दैट इज टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी. इट मीन्स जो भी पर्सन इस एरिया में एंगेज है उनको ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, ताकि वो अपनी मिनिमम रीड्स जो भी उनकी नीड्स है, मिनिमम जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर सके, और अपना जो भी काम है इनका फिशरीज का, ठीक है, उसको प्रॉपर वे में रन कर सके. सेकंड क्या किया जा सकता है, माइक्रो फाइनेंसिंग थ्रू द SHG. SHG का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो भी माइक्रो फाइनेंसिंग इट मीन छोटे अमाउंट के जो लोन होते हैं वो प्रोवाइड किए जा सकते हैं. एंड थर्ड, टू अपग्रेड द टेक्नोलॉजी. एज वी नो इन बोथ एरिया एनिमल हस्बेंड्री एज वेल एज फिशरीज, दोनों में ओल्ड टेक्निक्स यूज होती हैं. तो ओल्ड टेक्निक्स यूज होने से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज्यादा है और इनकम जनरेशन दैट इज वेरी लो. इट मीन्स अगर हम चाहते हैं एनिमल हस्बेंड्री एज वेल एज फिशरीज में इनकम को इंक्रीज किया जाए, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टेक्निक्स को अपग्रेड कर सकती है. इट मीन्स न्यू टेक्निक्स को ऑप्ट किया जाए ताकि पर पर्सन जो इनकम है वो इंक्रीज हो, पर्सन की जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अप हो जाए. There are some 2 other sources of employment outside agriculture. It means other than agriculture. Employment के जो options है वो क्या क्या है रूरल एरिया में. First that is horticulture and second that is cottage and household industry. So सबसे पहले बात करते हैं horticulture. Horticulture में mainly 3 terms आती हैं, that is fruits, vegetable and flowers. It means अगर इन तीनों चीजों की प्रोडक्शन की जाए,
फ्रूट्स की, वेजिटेबल की एंड फ्लावर्स की, तो वो किस में आ जाएगा आपका हॉर्टिकल्चर में। एट प्रेजेंट इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। इट मीन्स एट प्रेजेंट वर्ल्ड में इंडिया जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मोर ओवर वी आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो, बनाना, कोकोनट एंड कैशू नट्स। इट मीन्स अगर इनकी बात की जाए मैंगोज की, बनाना की, कोकोनट एंड कैशू नट्स, इसमें जो इंडिया है दैट इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर। इट मीन्स इंडिया में इन चीजों की जो प्रोडक्शन है दैट इज मोर एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। मोर ओवर इन द ईयर 1991 एंड 2012, इट मीन्स अगर हम इस ड्यूरेशन की बात करें तो इंडिया में हॉर्टिकल्चर का जो पीरियड था दैट इज द गोल्डन रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर। गोल्डन रेवोल्यूशन का मतलब इन ईयर्स में हॉर्टिकल्चर की जो प्रोडक्शन थी इंडिया में बहुत ज्यादा थी। इन द एरिया ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन हमने वर्ड यूज किया ग्रीन रेवोल्यूशन, लेकिन इन द एरिया ऑफ हॉर्टिकल्चर वी आर यूजिंग द वर्ड गोल्डन रेवोल्यूशन। आफ्टर दैट इसके जो बेनिफिट्स हुए हॉर्टिकल्चर के, एक तो इससे इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो इंप्रूव हो गई स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर की। इट मीन्स विलेजेस में वो पर्सन जिनके पास बहुत कम लैंड थी उनकी जो इनकम है वो इंक्रीज होना शुरू हो गई, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इंप्रूव हुई। सेकंड जो बेनिफिट हुआ न्यू एवेन्यूज। न्यू एवेन्यूज का मतलब होता है न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन इन द रूरल एरिया। रूरल एरिया में जो वुमेन थी जो अनएम्प्लॉयड थी उनके लिए जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो इंक्रीज हो गई। थर्ड इसका जो बेनिफिट हुआ एट प्रेजेंट अगर हम बात करें टोटल जो रूरल जो एम्प्लॉयमेंट है उसका जो 20% जो शेयर है वो कहां से है हॉर्टिकल्चर से। इट मींस टोटल जितने भी पर्सन एम्प्लॉयड हैं इन द रूरल एरिया 20% जो पर्सन है वो कहां पे एंगेज है हॉर्टिकल्चर में। सो दीज आर द मेरिट ऑफ हॉर्टिकल्चर। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हुए क्योंकि जो एकड़ अंडर हॉर्टिकल्चर हैज एक्सपेंडेड। अगर हमें फ्रूट्स की प्रोडक्शन करनी है, वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन करनी है या फिर अगर हमें फ्लावर्स की प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए हमें लैंड चाहिए। इट मीन्स जैसे जैसे लैंड को इन पर्पस के लिए यूज किया जाना शुरू किया इससे क्या हुआ, इससे रिडक्शन हुआ अंडर पल्सिस। इट मीन्स वो लैंड जिसपे पहले हम पल्सिस मीन दालें वगैरह की प्रोडक्शन करते थे वो वाला एरिया अब किस चीज के लिए यूज होने शुरू हो गया, फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए। तो इसका जो ड्रॉबैक हुआ दैट इज शॉर्टफॉल इन द सप्लाई ऑफ पल्सिस। इससे जो पल्सिस थी, जो दालें थी, उसकी प्रोडक्शन कम हो गई। प्रोडक्शन कम हुई तो सप्लाई कम हो गई और इसकी सप्लाई कम होने से रिडक्शन इन द सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि जो पल्सिस है दैट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर द वेजिटेरियन। इट मीन्स वो पर्सन जो वेजिटेरियन है, ठीक है, वो पल्सिस से उनको प्रोटीन का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो गेन करते हैं क्योंकि पल्सिस की प्रोडक्शन कम हो गई। पल्सिस की प्रोडक्शन करने से जो प्रोटीन का जो सोर्स है वो रिड्यूस हो गया फॉर द वेजिटेरियन पर्संस। तो दीज आर द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ हॉर्टिकल्चर। लास्ट जो ऑप्शन है दैट इज कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री। कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री का मतलब होता है वो इंडस्ट्रीज जो छोटे लेवल पे, बिल्कुल स्मॉल लेवल पे काम करती है, घरों में ही जो काम चल रहा है इन द रूरल एरिया। ट्रेडिशनल अगर सोर्स का है इसको हम नॉन फार्म प्रोडक्शन का, इट मीन्स नॉन फार्म प्रोडक्शन। नॉन फार्म प्रोडक्शन का मतलब होता है अदर देन एग्रीकल्चर, अदर देन क्रॉप प्रोडक्शन। जो कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री है दैट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया। ट्रेडिशनली इसमें जो मेथड यूज होते थे या इसमें जो एक्टिविटीज इंक्लूड होती थी वो कौन कौन सी थी, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड ब्लीचिंग। इट मीन्स बुनाई करना, ब्लीचिंग करना, कलर करना, ठीक है, इन एक्टिविटीज को इसमें इंक्लूड किया जाता था। बट ड्यू टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेवोल्यूशन, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इस वजह से जो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है इन द अर्बन एरिया उसमें डेवलप होना शुरू कर दिया उसने। तो रूरल एरिया में वहां पे कुछ नेगेटिव उसके इफेक्ट हुए, ठीक है, क्योंकि रूरल एरिया में जो टेक्सटाइल की जो प्रोडक्शन थी या अगर हम कहें स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग या ब्लीचिंग, इसकी जो एक्टिविटीज थी वो रिड्यूस हो गई। दैट्स वाई इसमें कुछ अदर एक्टिविटीज को इंक्लूड किया गया। और करंटली अगर हम बात करें तो इन द कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री उसमें कुछ अदर जो एक्टिविटीज है उसको इंक्लूड किया गया है, दैट इज शॉप मैन्युफैक्चरिंग, डॉल मेकिंग, मशरूम कल्टीवेशन एज वेल एज बी कीपिंग। बी कीपिंग का मतलब होता है मधुमक्खी पालन, ठीक है, इन एक्टिविटीज को इंक्लूड किया गया। एंड कॉटेज एंड हाउस होल्ड जो इंडस्ट्रीज है इन द रूरल एरिया प्रमोटेड बाय फार्म वुमेन ग्रुप्स।
फार्म वुमेन ग्रुप, एक लेडीज का जो ग्रुप है, उसने इन एक्टिविटीज को प्रमोट किया रूरल एरिया में, और उनका जो पर्पस था दैट इज इनकम जनरेशन थ्रू एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन। इट मींस वुमेन्स को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले, साथ ही साथ उनकी इनकम जो है वो इंक्रीज हो, ताकि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है या उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको इंप्रूव किया जा सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द emerging challenges of rural development. It means रूरल डेवलपमेंट में कौन कौन से challenges है या कौन कौन सी options है other than agriculture, जहां पे रूरल एरिया में employment opportunities जो है उसको increase किया जा सकता है। In the next video we will start the new chapter that is employment and unemployment. उसमें हम बात करेंगे meaning of unemployment, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मीनिंग ऑफ वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स क्या होते हैं, हायर वर्कर्स क्या होते हैं, रेगुलर वर्कर्स क्या होते हैं। सो टिल देन कीप वॉचिंग द वीडियो, लर्न दिस कंसेप्ट, रिवाइज ऑल दिस कंसेप्ट। थैंक यू डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।